एक बार मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में एक रास्ते से महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर के पुत्र मालोजी राव का रथ निकला तो उनके रास्ते में हाल ही की जनी गाय का एक बछड़ा सामने आ गया। गाय अपने बछड़े को बचाने दौड़ी, तब तक मालोजी राव का रथ गाय के बछड़े को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। किसी ने उस बछड़े की परवाह नहीं की। गाय बछड़े के निधन से स्तब्ध व आहत होकर बछड़े के पास ही सड़क पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद अहिल्याबाई वहां से गुजरी। अहिल्याबाई ने गाय को और उसके पास पड़े मृत बछड़े को देखकर घटनाक्रम के बारे में पता किया। सारा घटनाक्रम जानने पर अहिल्याबाई ने दरबार में मालोजी की पत्नी मीनाबाई से पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी मां के सामने ही उसके बेटे की हत्या कर दे तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए? मालोजी की पत्नी ने जवाब दिया, उसे मां प्राण दंड मिलना चाहिए। देवी अहिल्याबाई ने मालोराव को हाथ पैर बांधकर मार्ग पर डालने के लिए कहा और फिर उन्होंने आदेश दिया, मालोजी को मृत्यु दंड रथ से टकरा कर दिया जाए। यह कार्य कोई भी सारथी करने को तैयार न था। देवी अहिल्याबाई न्यायप्रिय थी, अतः वे स्वयं ही मां होते हुए भी इस कार्य को करने के लिए भी रथ पर सवार हो गए। वे रथ को लेकर आगे बढ़ी ही थी कि तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। वही गाय फिर रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे जितनी बार हटाया जाता उतनी बार पुनः अहिल्याबाई के रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती। यह दृश्य देखकर मंत्री परिषद ने देवी अहिल्याबाई से मालोजी को क्षमा करने की प्रार्थना की, जिसका आधार उस गाय का व्यवहार बना। उस तरह गाय ने स्वयं पीड़ित होते हुए भी मालोजी को द्रौपदी की तरह क्षमा करके उनके जीवन की रक्षा की। इंदौर में जिस जगह यह घटना घटी थी वह स्थान आज भी गाय के आड़ा होने के कारण आड़ा बाजार के नाम से जाना जाता है। उसी स्थान पर गाय ने अड़कर दूसरे की रक्षा की थी। अक्रोध से क्रोध का, प्रेम से घृणा का और क्षमा से प्रतिशोध की भावना का शमन होता है। भारतीय ऋषियों ने यूं ही गाय को मां नहीं कहा है, बल्कि इसके पीछे गाय का ममत्वपूर्ण व्यवहार, मानव जीवन में कृषि में गाय की उपयोगिता बड़ा आधारभूत कारण है। गौ संवर्धन करना हर भारतीय का संवैधानिक कर्तव्य भी है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।